हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। प्रीवियस वीडियो में हमने लिविंग बर्ड चैप्टर को कंप्लीट किया है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखना है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर हम IUCN का डेटा को अगर फॉलो करते हैं, IUCN का डेटा को अगर फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, अगर इसके डेटा को अगर फॉलो करेंगे तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज का डिस्कवरी हो चुका है। इतने स्पीशीज को हम लोग जानते हैं। इसलिए दिस इज अ वेरी ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन करने का सोचा, और इसलिए हम बायोलॉजी के स्टडी को आसान कर सकें, इसलिए हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम करना शुरू किया। तो इसमें जो सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम आता है, एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने अटेम्प्ट किया था, तो याद रखेंगे अरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट। आपको पता भी है अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है या फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। दोनों, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी, दोनों अरिस्टोटल ही हैं। बॉटनी का फादर थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं अरिस्टोटल के बारे में, तो अरिस्टोटल ने फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का जो पहला अटेम्प्ट लिया गया वो अरिस्टोटल के द्वारा लिया गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट्स को उनके मार्फोलॉजिकल आधार पे, उनके हाइट के आधार पे 3 ग्रुप में बांट दिया है। मार्फोलॉजिकल बेसिस पे, कोई एक बहुत ज्यादा एक्यूरेट साइंटिफिक पैरामीटर नहीं है, इसलिए बाद में जाकर के वैलिड नहीं हुआ, इसको रिजेक्ट किया गया। तो प्लांट्स को क्लासिफाई किया 3 ग्रुप में। ठीक है, एक तो होता है स्मॉल साइज प्लांट, स्मॉल साइज्ड। तो जो स्मॉल साइज का प्लांट होता है उसको उन्होंने बोला हर्ब्स। ठीक है, मीडियम साइज का जो प्लांट होता है उसको उन्होंने बोला श्रब। और जो लार्ज प्लांट होता है, लार्ज साइज का, लार्ज एंड वुडी प्लांट जो होता है उसको उन्होंने बोला ट्री। ठीक है, सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पे किया गया, मॉर्फोलॉजी के आधार पे। ये प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने एनिमल्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया। एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने ब्लड के कलर पे क्लासिफाई किया। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका ब्लड का कलर रेड होता है, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका ब्लड का कलर अदर देन रेड होता है, रेड कलर का नहीं होता है। तो उन्होंने 2 ग्रुप बना दिया, वन विथ रेड ब्लड, ठीक है, और दूसरा ग्रुप जो बना उसको बोला विदाउट रेड ब्लड। ठीक है, तो जिसको रेड ब्लड लिखा उसका नाम दिया उन्होंने, जिसमें रेड ब्लड था उसका नाम उन्होंने दे दिया एनाइमा।
और इसका नाम दे दिया एनेमा। तो यहां ई है, यहां ए है, ध्यान से देखिएगा। विदाउट रेड ब्लड है तो ए लगा हुआ है एनेमा, और विथ रेड ब्लड है तो इनेमा। तो ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अरिस्टोटल ने एनिमल रेड ब्लड होगा तो क्या बोला, विदाउट रेड ब्लड होगा तो क्या बोला। तो ये तो अरिस्टोटल के द्वारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया गया था। दिस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट्स। तो इसके आधार पर क्लासिफाई किया गया। पर याद रखेंगे क्लासिफिकेशन के लिए जो क्रेडिट होता है, जिसे इन्होंने ही सबसे पहले प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई कर दिया। लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन है कि किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया, यानी जो जिसको हम लोग टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, तो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, फॉर टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन क्रेडिट गोज टू कैरोलस लिनियस, है ना। लिनियस के को जाता है क्रेडिट। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के लिए कैरोलस लिनियस को क्रेडिट जाता है, ठीक है, क्योंकि इनका कोई एक साइंटिफिक पैरामीटर नहीं था, ठीक है। फिर कैरोलस लिनियस का जो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था, उनमें भी काफी सारे डिमेरिट निकल गया। 3 मेन डिमेरिट है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके बाद फिर 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, जिसको अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जिसको कॉपलैंड ने दिया था। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, जिसको आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। और आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन के बाद फिर जो लास्ट में है वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। लेकिन इतने सारे क्लासिफिकेशन में जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, और इन्हीं को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे जाकर के। तो हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा समरी देखेंगे जितने क्लासिफिकेशन है। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स प्लांटी एंड एनिमलिया, ठीक है। एक चार्ट बना लेंगे हम लोग अगले क्लास में और उसको लिख लेंगे। 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या आता है, तो प्लांटी है, एनिमलिया है और प्रोटिस्टा है। 4 किंगडम में क्या आ गया, मोनेरा ऐड हो गया। 5 किंगडम में क्या आ गया, फंजाई ऐड हो गया। और 6 किंगडम में जो है वो मोनेरा को 2 पार्ट में बांट दिया गया, 2 सब किंगडम में बांट दिया गया, आर्किया में और यूकारिया में। तो इस तरीके से 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है। 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को कार्ल रूज ने दिया था। उनको 3 डोमेन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है उसको, उस किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को। तो इसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसका एक चार्ट बना करके देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या क्या उसके ड्रॉबैक है, क्योंकि एग्जाम में ड्रॉबैक पूछा जाता है। और उसके बाद सीधे हम लोग जंप करेंगे 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पे। बस सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को किस साइंटिस्ट ने दिया है, ये याद रखना है। फिर हम आगे 5 किंगडम पे जंप करेंगे और एक हम लोग टेबल पढ़ेंगे जो कैरेक्टर कंसीडर किया गया है लिनियस के द्वारा, व्हिटेकर के द्वारा 5 किंगडम को बनाने के लिए, उसको हमको देखना है, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी में मिस्टेक भी है, तो उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन।